मंडप पर दुल्हन ने पापा के खिलाफ जाकर दूल्हा की जगह बॉयफ्रेंड को बैठा दिया। उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शादी से ठीक एक रात पहले नेहा अपने पिता से कहा, पापा 5 लाख रुपए मत दीजिए और एक बात याद रखिए, कल शादी जरूर होगी लेकिन दूल्हा बदल जाएगा। महेश ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? नेहा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा, लेकिन कल तक आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों यह बात कह रही हूँ। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नेहा की शादी रोहित से तय हुई थी। रोहित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था। परिवार ठीक ठाक था और पहली मुलाकात में रोहित ने खुद कहा था, अंकल मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को खुशी से विदा कीजिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। महेश को यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके बेटी की शादी की तैयारी कर ली। लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले रात के करीब 9:30 बजे रोहित का बड़ा भाई सुरेश महेश को फ़ोन करता है। सुरेश बोलता है कि महेश जी, एक ज़रूरी बात करनी है। एक ज़रूरी बात करनी है। रोहित के ऑफिस से कुछ ज़रूरी बात करनी है। रोहित के ऑफिस में कुछ पैसे फंस गए हैं और कल सुबह तक 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। महेश घबरा गए, लेकिन सुरेश जी, मुझे समझ नहीं आया कि इसका शादी से क्या संबंध। सुरेश बोला, अगर संबंध है, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो रोहित की नौकरी भी जा सकती है और शादी के बाद अपनी बेटी को परेशानी भी होगी। आप अपने रिश्तेदारों से लेकर किसी भी इंतजाम कर लीजिए। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मेरे पास 2 लाख रुपए भी पूरे नहीं है। मैंने शादी में जितने भी रुपए थे सब लगा दिए। सुरेश की आवाज़ सख्त हो गई, तो फिर बारात रोकनी पड़ेगी। फ़ोन कट गया। महेश अपनी पत्नी कमला के पास बैठे और बोले, अब क्या करें? इतने लोगों ने शादी के दरवाजे पर पीछे खड़ी नेहा ने सब सुन लिया। वह अंदर आई और बोली, पापा किसी से कर्ज मत लीजिए। महेश ने कहा, तुम नहीं समझती बेटा, शादी टूटने के बाद लोग दोष ही तुम्हें ही देंगे। नेहा ने शांत आवाज़ में कहा, पापा शादी नहीं टूटेगी। महेश ने पूछा, तो 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? नेहा ने जवाब दिया, कहीं से नहीं आएंगे। महेश हैरान रह गए। तो फिर नेहा ने कहा, कल शादी जरूर होगी लेकिन दूल्हा बदल जाएगा। कमला ने घबरा कर पूछा, नेहा तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? नेहा ने कहा, नहीं माँ। महेश ने गुस्से से कहा, फिर ये कैसी बात कर रही हो? नेहा ने अपने फ़ोन पर टेबल पर रखा और बोली, क्योंकि मुझे आज रात पता चला है कि रोहित ने 5 लाख रुपए अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं मांगे हैं। वो पैसे अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं मांगे हैं, बल्कि महेश ने पूछा, तो किस लिए मांगे हैं? नेहा ने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चलाई और सबको सुना दिया। रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग में रोहित अपने बड़े भाई सुरेश से कह रहा था, 5 रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग में रोहित अपने बड़े भाई सुरेश से कह रहा था, 5 लाख रुपए मिल जाए तो मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। शादी के बाद नेहा सैलरी की घर भी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे बाकी चुका देंगे। सुरेश बोला, लेकिन लड़की वाले सवाल करेंगे। रोहित हंसकर बोला, शादी के एक दिन पहले मांग रखेंगे कि मजबूरी में दे देंगे। लड़की की अपने पिता इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। महेश की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? नेहा बोली, रोहित ने गलती से मुझे भेज दी। वो अपने भाई को भेज रहा था लेकिन नंबर गलत चुन लिया। उसने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया, मगर मैंने पहला रिकॉर्डिंग सेव कर लिया था। महेश कुछ बोल नहीं पाए। नेहा ने आगे कहा, पापा बात सिर्फ 5 लाख रुपए की नेहा ने आगे कहा, पापा बात सिर्फ 5 लाख रुपए की नहीं है। पिछले 3 महीनों से रोहित मुझसे मेरी सैलरी, बैंक अकाउंट, अपने पिछली ज़मीन सब पूछ रहा था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारी समझने के लिए पूछता होगा, लेकिन आज समझ आया कि वह मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी कमाई देख रहा था। महेश ने फिर पूछा, लेकिन तुमने कहा शादी नहीं टूटेगी और दूल्हा बदला जाएगा, वो कैसे? नेहा कुछ देर चुप रही और बोली, क्योंकि मैंने रोहित के बारे में जांच शुरू कर दी। महेश ने हैरानी से पूछा, तुमने? नेहा क्या कहा? हाँ, जब से रोहित बार बार पैसों की बात करने लगा मुझे शक हुआ। मैंने उसके ऑफिस से काम करने वाले यथी लोगों से पूछा। काम
मुझे मुझे शक हुआ। मैंने ऑफिस में काम करने वाले पुराने परिचित बाकी लोगों से पूछा। उसने बताया कि रोहित करीब 7 लाख रुपए का निजी कर्ज है। उसकी कंपनी में एक पैसे भी फंसे नहीं है, बल्कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग और सट्टाबाजी में सारा पैसा गंवा दिया। कमला ने हाथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, नेहा बोली। और सबसे सब बड़ी बात अभी बाकी है। रोहित के ऑफिस में मेरे पापा के पुराने दोस्त विनोद अंकल काम करते हैं। उन्होंने बताया कि रोहित ने पिछले साल एक लड़की से रिश्ता किया था। वहाँ भी शादी से पहले पैसे की मांग की थी। लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। महेश ने गुस्से से कहा, तो तुमने उसे इस समय रिश्ता क्यों रखा? नहीं तोड़ा। नेहा की आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि मैं डर गई थी। पापा, मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन आज उसने खुद साबित कर दिया। महेश ने कहा, तो फिर दूल्हा कौन बदलेगा? नेहा ने कहा, जिसे आप दूल्हा समझ रहे हो वो तो पहले से ही असली चेहरा दिखा चुका है। अब मैं उस आदमी को शादी नहीं करूँगी, लेकिन शादी के लिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। महेश ने कहा, क्या? नेहा बोली, कल शादी के मंडप में खुद सबके सामने ये रिश्ता ख़त्म करूँगी, और अगर आप चाहे तो शादी उसी दिन होगी, लेकिन मेरी मर्जी से। महेश ने पहली बार बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम्हारी शादी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। अगले दिन बारात घर बाहर पहुंची। रोहित घोड़ी से उतरा और ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे पिछले रात कुछ हुआ ही ना हो। सुरेश महेश के पास आकर बोला, तो महेश जी, पैसा का क्या हुआ? महेश ने शांत होकर कहा, पैसे नहीं हुए। सुरेश ने कहा, तो फिर हम वापस जाना पड़ेगा। तभी नेहा मंडप से बाहर सामने आई और कहा, हाँ, बारात वापस जाएगी, लेकिन एक फ़र्क है, मैं आपसे बहुवर बनकर नहीं जाऊंगी। बल्कि रोहित ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? नेहा ने फ़ोन निकाला और कहा, मतलब ये कि 5,000 रुपये मांगने की वजह सबको पता चल जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया। सुरेश ने शांत स्वर में कहा, यह झूठ है, आवाज़ हमारी नहीं है। नेहा बोली, तो पुलिस के सामने जांच करवा लेते हैं। रोहित ने अपने भाई की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ बदल गई। भैया, अब क्या करें? महेश समझ गए कि बेटी सही थी। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी की शादी टूट नहीं रही, आज सिर्फ एक गलत रिश्ता टूट रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो। उसी समय वहाँ नेहा के कॉलेज पुराना दोस्त अमित आया, और वह कोई अमीर लड़का नहीं था। शहर में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाता था। वह नेहा के पिता के परिचित था और पिछले साल से महेश की दुकान में सामने सप्लाई की मदद करता था। अमित ने महेश से कहा, अकल नहीं, लेकिन पैसा है, आज फैसला गुस्से में नहीं होना चाहिए। नेहा ने अपनी अमित की तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी की खबर मिली थी। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, तो मैं सिर्फ देखने आया था कि तुम खुश हो या नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की तरफ देखा, कहा, पापा, यही वजह है कि मैंने कहा था कि दूल्हा बदलेगा। मैं किसी और से शादी नहीं, बल्कि रोहित को छोड़ रही थी। मैं इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि मुझे पहली बार समझ आया कि शादी जिंदगी भर का फैसला है, एक रात की इज्जत बचाने की नहीं। महेश ने अपनी बेटी से पूछा, तो अब क्या चाहती हो? नेहा ने कहा, अभी शादी नहीं, पहले से अमित के परिवार के बैठकर एक दूसरे को समझेंगे, अगर सही रहा तब हम शादी करेंगे।